देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, हीच माझी सत्य वाचा, हीच माझी सत्य वाचा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, देव पावयासी गेलो, देव पावयासी गेलो, देव तेथेची होनी गेलो, देव तेथेची होनी गेलो, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, देह देवाचे देऊळ, देह देवाचे देऊळ, आत बाहेर निर्मळ, आत बाहेर निर्मळ, देह देह देवाचे देऊळ, देह देवाचे देऊळ, आत बाहेर निर्मळ, तुका म्हणे धन्य झालो, तुका म्हणे धन्य झालो, आजी विठ्ठल 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 विठ्ठल, आजी विठ्ठल 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 विठ्ठल, आजी विठ्ठल पाहिला, विठ्ठल पाहिला, हीच माझी सत्य वाचा, हीच माझी सत्य वाचा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा। कितना सुंदर लिखा हुआ है। ये भगवान जी मेरे हैं और मैं उनका। बहुत अटूट नाता है, गहरा रिश्ता है। हम जब पृथ्वी पे आते हैं, हम अपने घर से आते हैं। भगवान जी जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, हम वो हमारा घर है। पर जब हम पृथ्वी पे आते हैं, एक मेहमान बन के आते हैं। कुछ लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं और वो सीख के वापस जाना है, पर हम भूल गए हैं। कितनी सदियाँ बीत गई, हम यहीं पे हैं। कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म, और फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, यही चल रहा है, यही चल रहा है। और हम अब ये भूल गए हैं कि हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर वो है, हमारा परमपिता परमेश्वर वो है, उसका घर हमारा है, वो घर हमारा है। और अब हम सोचते हैं यही घर हमारा है। मतलब अब ये हमें ये पता ही नहीं अभी कि हमें कुछ लेसन सीखने हैं। हम वही भूल करते रहते, वही भूल करते रहते। देव माझा मी देवाचा, ये भगवान जी मेरे हैं और मैं उन भगवान जी का हूँ। कितनी प्यारी संकल्पना है। ये आत्म साक्षात्कार हुआ था तुकाराम जी महाराज जी को। आत्म साक्षात्कार, विठ्ठल पाहिला, विठ्ठल ने उन्होंने दर्शन दिए। विठ्ठल जी वो जो है, उन्होंने वो माऊली कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो चाहे कह लो। उन्होंने दर्शन दिए थे उसे, आत्म साक्षात्कार। और अगर हम वो अगर उनके जो अभंग है, किसी भी गुरुवाणी लो, उसी में जो लिखा हुआ है वो अमृत तुल्य शब्द है। अगर हम वो हम शब्द पढ़े, उनका महत्व समझे, वो सिर्फ समझे नहीं, हमारे जीवन में लाए, तो हमारा जीवन बदल सकता है। पर हम ये सोच ही नहीं रहे, हम वही गलतियाँ कर रहे हैं, वही गलतियाँ कर रहे हैं। हमें क्या लगता है, मोह माया मद मत्सर ईर्ष्या ये सब चीज़ें हैं
वो छोड़नी चाहिए। ये तो पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते रहते हैं, कहीं पे भी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सत्संग में सुनते रहते हैं, है ना? पर हमें लगता है जो साधु है, सन्यासी है, उनको ये सब कुछ करना चाहिए। हम तो गृहस्थी है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। क्या हम ऐसा है कि हम झूठ नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, सच बोल सकते हो आप, एक हद तक, ज़्यादा नहीं, है ना? पर यही यहीं पे कुछ, जो कुछ गलत हो रहा है ना, यहीं पे हो रहा है। और ये जो बात है, ये ज़हन में जानी चाहिए कि हमारा ये लेसन है। अब कैसे पता चले कि मेरा क्या लेसन है? अब सोचो, अपने बारे में सोचो। अगर एक चीज़, मतलब एक घटना, एक दुर्घटना बोलो, एक गलत चीज़ बोलो, एक जो आपकी समस्या है, हुँ? आपकी अभी की जो समस्या है, वो समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा। थोड़े दिन गए, थोड़ा-सा ठीक-ठीक हुआ, थोड़े दिन गए, बाद में वही समस्या फिर से आ गई। जैसे कोई बीमारी है, जैसे कहीं धन की हानि है, जैसे कोई नौकरी की परेशानी है, जैसे कोई आपके जो बॉस है, उससे आपको परेशानी है। जैसे कि आप किसी बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं, तो वो पैसे आपके फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको जो मिलना चाहिए लाभ, वो नहीं मिल रहा है। तो वो जो कुछ चीज़ें हैं या फिर पारिवारिक समस्या है, फिर से वही हो रहा है, फिर से वही हो रहा है कि आप अच्छे खासे जीवन में, मतलब है, कुछ तो अच्छा चल रहा है पारिवारिक जीवन, पर जो चीज़ें बार-बार आ रही है आपके सामने, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़े दिन जा रहे हैं, आप थोड़े से ठीक हो रहे हो, फिर से वही चीज़ आ रही है। क्या इस तरह से आपके जीवन में कुछ हो रहा है? तो समझो कि ये आपके लिए लेसन है। अब ये लेसन है क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर्म किया है। समझो कि धन की हानि हो रही है। किसी बिज़नेस में धन लगाया और धन चला गया। फिर लगाया, फिर कुछ ना कुछ हो गया, नुकसान, नुकसान, यहीं पे नुकसान, बस। कहीं पे कुछ भी करो नुकसान हो रहा है। अब क्या करें? ये आपका लेसन है। अब इसके लिए पहली चीज़ तो है माफ़ी प्रार्थना। तो आप माफ़ी प्रार्थना कर से, हे भगवान, इस जन्म में या पहले के कोई जन्म में मेरे से कुछ भी बुरा हुआ है, मैंने कुछ भी, धन की हानि हो रही है मतलब आपने धन का कुछ दुरुपयोग किया है। अभी हमें याद नहीं है, अभी हम बहुत लॉयल है, अभी हम बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे-अच्छे हैं। पर किसी जन्म में पता नहीं क्या किया हुआ है, तो उसका लेसन हमें मिलना है, वो भोगना है। वो कर्म की थ्योरी है, वो तो है, कर्म का सिद्धांत है, ये तो होना ही है। तो अगर आपको अभी धन की समस्या है, तो माफ़ी प्रार्थना करें, भगवान ये हमें माफ़ कर दो, दिलो जान से। ऐसा नहीं कि मैकेनिकली हाथ जोड़े और बोल रहे धड़ 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 धड़, नहीं, दिल से, दिल से। जब आपको ऐसा लगता है ना, बुरा लगता है, एकदम से मायूस हो रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, तब भगवान से माफ़ी मांगो, तब भगवान के पास जाओ और ये माफ़ी मांगो, दिल से माफ़ी, दिल से। दिल जब मिलता है ना, तभी वो बात फलती है, फूलती है। मैकेनिकली की तो नहीं। बहुत भावना है ना, बहुत गहरा असर डालते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, भक्ति मार्ग। आप भी अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो माफ़ी प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? दान करना चाहिए। आपको दान करना चाहिए। अगर अभी मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या दान करूँ? करो। 1 रुपया दान करो, 5 रुपए दान करो, 10 रुपए दान करो। कभी किसी ज़रूरतमंद को किसी अच्छे काम के लिए पैसे दान करो। वो महीना आपके लिए कुछ थोड़ा-सा हार्ड जाएगा, क्योंकि आपने कुछ उठा के पैसे दिए हैं, पर बाद में देखना कुछ अच्छा होगा। दिल से अच्छे रहो। ये सब करते रहते हो और दिल से अच्छे नहीं हो, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये वो सब चल रहा है। हाँ, ये ईर्ष्या है किसी से, ये कैसे आ गया, इसका ऐसे कैसे हुआ, किसी का बुरा हुआ तो दिल ही दिल पे अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ये इसका तो ऐसा ही चाहिए था, ये ऐसा ही था, देखो इसके कर्म कितने खराब है, इसको ऐसा मिला। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप ऐसे सोचते हो? तो फिर आपकी बारी भी आने वाली है, याद रखना। बहुत बुरी बात है, पर है, सबको ये होता है। जब शनि के बोलते हैं ना, शनि महाराज की दशा आती है तो सबको मजाक चखाती है। ऐसा नहीं है। आप अगर ऑनेस्ट है तो आपको अच्छा मिलेगा, आप अगर दिल से अच्छे हैं, पर ये हम समझते नहीं है ना।
पर जब भगवान कोई परिस्थिति लाता है तभी आप समझते हो, तभी समझते हो कि हमारी समस्या क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो यही मैं बोलने वाली थी अभी, आज आपके पास यही मेरे शब्द है आपके लिए आज के, कि कोई भी समस्या है उसका हल है, माफ़ी प्रार्थना है, सत्संग है, पूजा है, और आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये सब कुछ करते हो, कुछ लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं, माफ़ी करते हैं, दान करते हैं, और पता नहीं पूजा पाठ ये सब करते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं, ये पाठ किया, वो इस मंदिर में गए, वो तीर्थ क्षेत्र में गए, पर आपका बिहेवियर जो है वर्तमान में वो चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। आप अपने आप को ना ऐसे साक्ष्य भाव से देखो, आप क्या कर रहे हो, अभी आपके मन में क्या विचार है, अभी मैं ये बोल रही हूँ तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या आप मुझे जज कर रहे हो, क्या आप मुझे देख रहे हो इसने ये क्या पहना है, इसे क्या किया है, ये ऐसी बातें, क्या मैं जो बोल रही हूँ मेरे भाव वो आपके समझ में आ रहे हैं। यही बात है, हम सब कुछ जज करते रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो है, ये वो, और हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए, अगर आपको कुछ आपके जीवन में अच्छा होना चाहिए, अगर भगवान जी की आपके मेहर होनी चाहिए, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपका वास्तविक जीवन है वो बदलना पड़ेगा, आपके विचार बदलने पड़ेंगे। क्या मैं जेलस हूँ, क्या मुझे जेलसी है इससे, क्यों जेलसी है, क्या बात है, वो मैं कट कर देती हूँ, कट। क्या मुझे गुस्सा आता है इसके प्रति, क्यों गुस्सा आता है, मैं कट करती हूँ, क्योंकि अगर आप जेलस है, बाद में वो जेलस होगी, फिर ये वो आज गुस्सा करे, वो कर्म का सिद्धांत वापस आएगा, फिर वो गुस्सा करेंगे। आज आपको लग रहा है कि आज मैं तो जीत गया, उसका तो हो गया काम तमाम। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी, ये ना बदलता रहता है, काल चक्र है ये। आज हम हैप्पी हैप्पी हैं, कल सैड है होंगे, फिर हैप्पी हैप्पी, फिर सैड, ये तो चलता रहेगा, ये चलने का ही है। आप बोलेंगे कि मेरा आयुष्य ऐसा रहे, अच्छा सा रहे, नहीं, नहीं होगा। तो जो परिस्थिति है उसे अगर बदलना है तो खुद में बदलाव आना चाहिए। खुद को सोचो, खुद खुद के बारे में सोचो, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैं किसी के बारे में गॉसिप कर रहा हूँ, कोई मिलता है तो मैं इसके बारे में उसके बारे में बोलता हूँ, तो समझ लीजिए सावधान, सावधान। गॉसिप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। आप जब गॉसिप करते हो ना, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हो, तो आप बुरा बोलते हो तो उसकी बुराई सारी खींच लेते हो, वो पता नहीं क्या क्या बुराई कर रहा है, तो उसकी बुराई आप खींच लेते हो खुद खुद के लिए। तो ये बहुत बुरा है आपके लिए, और आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये आज से समझ लेना है कि किसी की बुराई करनी नहीं है। कोई अगर कुछ परिस्थिति से भी कैसा भी है, तो हम कैसे साक्षी भाव में, नहीं, हमें किसी के बारे में गलत गलत बोलना नहीं, गलत सोचना नहीं, वो उसका कर्म है, वो हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं ये सोचें। उसने कुछ गलत किया भी है, गलत बोला भी है, हम माफ़ कर दे, बस माफ़ कर दे, हो गया। क्योंकि हमें उलझना नहीं है, क्योंकि अब हम करेंगे फिर वो करेंगे, फिर हम करेंगे फिर वो करेंगे, और ये चलता रहेगा। और अब हमें ये नहीं चाहिए, इससे हमें आगे बढ़ना है, इस चक्र से आगे बढ़ना है ना, कि इसी में उलझा रहना है। तो आज के दिन का ये लेसन है, शायद आप समझ गए होंगे। थैंक यू।